स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के हवाले से है और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पंजाब में इस वक्त कौन से ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहां पे नर्सिंग का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री करवाया जाता है और इसके अलावा स्टूडेंट्स को यहां पे माहाना वजीफा भी दिया जाता है। कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और कौन से ऐसे हैं जहां पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता। इन कॉलेजेस में एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कब की जाती है और इसके अलावा यहाँ पे कितनी सीट्स होती हैं, इसके मुतालिक तमाम तर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन कौन से कॉलेजेस हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की जानिब से इन एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की जाती है। इनमें शामिल हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेयो हॉस्पिटल लाहौर, इसमें टोटल 100 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर, इसमें टोटल 100 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर, इसमें भी 100 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना हॉस्पिटल लाहौर, इसमें भी 100 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, इसमें भी 100 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेनजीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी, टोटल 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, टोटल 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर, टोटल 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, यहाँ पे भी 100 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, इसमें भी टोटल 100 सीट्स होती हैं। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, इसमें भी टोटल 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खान, यहाँ पे भी 100 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, यहाँ पे भी टोटल 100 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल रहीम यार खान, यहाँ पे भी टोटल 100 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल अटक, यहाँ पे टोटल 50 सीट्स होती हैं। इसके अलावा DHQ हॉस्पिटल भावल नगर, टोटल सीट 50, भक्कर 50। इसके अलावा DHQ हॉस्पिटल चकवाल, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। आईकम जनरल THQ हॉस्पिटल गोजरा, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। DHQ हॉस्पिटल गुजरांवाला, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। DHQ हॉस्पिटल हाफिजाबाद, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल झांग, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। DHQ हॉस्पिटल जेहलम, यहाँ पे भी टोटल 50 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल कसूर, यहाँ पे भी टोटल 50 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल खानेवाल, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। DHQ हॉस्पिटल खुशाब, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल लैया, यहाँ पे भी टोटल 50 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल लोधरा, यहाँ पे भी टोटल 50 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन, यहाँ पे भी टोटल 50 सीट्स होती हैं। DHQ हॉस्पिटल मियांवाली, यहाँ पे भी 50 सीट्स। DHQ हॉस्पिटल नारोवाल, DHQ हॉस्पिटल ओकारा, DHQ हॉस्पिटल पाकपतन, DHQ हॉस्पिटल राजनपुर, इन तमाम DHQs में 50 सीट्स होती हैं। इसके बाद DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। DHQ हॉस्पिटल साहिवाल, यहाँ पे भी 50। DHQ हॉस्पिटल सरगोधा, यहाँ पे भी 50। DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा, यहाँ पे भी 50। DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह, यहाँ पे भी 50 सीट्स होती हैं। और इसके साथ साथ DHQ हॉस्पिटल बिहाड़ी, यहाँ पे भी टोटल 50 सीट्स होती हैं। इसके अलावा सबसे आखिर में कॉलेज ऑफ नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर, यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 100 सीट्स होती हैं। बाकी ऊपर टोटल मैंने 43 कॉलेजेस आपको जो भी बताए हैं उनमें सारी सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं और मेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 सीट्स होती हैं और DHQ हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर में होती हैं। ये वो तमाम कॉलेजेस हैं जहां पे स्टूडेंट्स को नर्सिंग का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री करवाया जाता है और माहाना 31,000 रुपए वजीफा भी दिया जाता है। इनमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट के मैट्रिक में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ साथ कैंडिडेट ने FSC प्री मेडिकल किया हो और FSC प्री मेडिकल में कैंडिडेट के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट की एज 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। 35 ईयर्स से अगर ज्यादा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ पंजाब डोमिसाइल होल्डर्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब से पहले अब तक जो भी नर्सिंग के एडमिशन हुए हैं तो उनमें टोटल जो मेरिट होता था वो FSC के मार्क्स की बेस पे बनाया जाता था। लेकिन UHS की तरफ से एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये कहा गया है कि इस साल के जो एडमिशन होंगे उनसे पहले नर्सिंग के एडमिशन के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा
जाएगा, जिसको एनकैट का नाम दिया गया है। अगर ये टेस्ट कंडक्ट होता है तो इस साल फिर जो भी एडमिशंस होंगे उनका जो मेरिट होगा वो आपके एफएससी के मार्क्स और वो जो आपका एनकैट यानी कि एंट्री टेस्ट कंडक्ट हो गया उसकी बेस पे बनाया जाएगा। लेकिन ताहाल अभी एनकैट के हवाले से किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये होता है या नहीं होता, क्योंकि इसके हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही इसके हवाले से किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन होती है तो इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके अलावा नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने के लिए आपने सबसे पहले यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आके सर्च करना है कूल एजुकेशन। कूल एजुकेशन सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। ये जो पहला लिंक आ रहा है कूल एजुकेशन 95.8 सब्सक्राइबर्स के साथ, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद नीचे ये जो नर्सिंग एडमिशंस के हवाले से पहली वीडियो आ रही है या फिर पाकिस्तान में मेल फीमेल नर्सिंग का स्कोप, यहाँ पे भी ये भी देख सकते हैं। ये जो पहली वीडियो आ रही है मैं इस पे क्लिक करता हूँ या इससे नीचे वाली कोई भी वीडियो आप उस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं कि सी मोर का ऑप्शन आ रहा है। ये मोर के बटन पे क्लिक करेंगे और ये डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे मजीद मोर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें फॉलो अस ऑन व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पे इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा और यहाँ से आके आप हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू चैनल पे आप क्लिक करेंगे और व्यू चैनल पे क्लिक करने के बाद आप अपने व्हाट्सएप के जरिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड और इसके अलावा बाकी तमाम तर एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे शेयर की जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्सिंग के एडमिशंस और बाकी गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हर जगह के एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट शेयर की जाती हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जैसे ही किसी किस्म की कोई भी अपडेट आती है तो व्हाट्सएप पे शेयर करना बहुत आसान होता है, जबकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार होता है। तो इसलिए आप इस चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपकी किसी किस्म की कोई भी अपडेट यहाँ से मिस ना हो सके। नाउ अगेन बैक टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक के नर्सिंग के लास्ट ईयर का मेरिट कितना रहा है, मेल नर्सिंग का मेरिट कितना रहा है और आपके कितने मार्क्स होने चाहिए तो आपको अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात की जाए नर्सिंग के लास्ट ईयर मेरिट की, तो लास्ट ईयर नर्सिंग की टोटल 6000 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई थी, जिनमें टोटल 58 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी और 200 मेल कैंडिडेट्स के लिए थी। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स के लास्ट ईयर की मेरिट की बात करें तो 925 मेरिट रहा है, यानी कि 925 मार्क्स थे आउट ऑफ 1100 जिन स्टूडेंट्स के उनका एडमिशन हो गया था। एज इट इज जिन स्टूडेंट्स के 1076 मार्क्स थे, यानी कि मेल कैंडिडेट्स के आउट ऑफ 1100 उनका भी एडमिशन हो गया था, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स की सिर्फ 200 सीट्स थी और फीमेल कैंडिडेट्स की 5800 सीट्स थी। फीमेल कैंडिडेट्स का लास्ट ईयर का मेरिट 925 है और मेल कैंडिडेट्स का लास्ट ईयर का मेरिट 1076 है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन आ रही होंगी कि इस साल के जो मार्क्स हैं वो तो 1200 हैं, तो फिर हमारा इस साल का मेरिट कितना रहेगा। तो देखिए भाई, आप आउट ऑफ 1100 925 तक आके आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। जो भी परसेंटेज बनती है वो लास्ट ईयर का मेरिट है। एज इट इज मेल कैंडिडेट्स के लिए 1076 पे आके कैलकुलेशन कर लें कि परसेंटेज कितनी बढ़ती है आउट ऑफ 1100, और सेम एज इट फिर आप लोगों का भी यही फार्मूला होगा। आपका आउट ऑफ 1200 आपकी जो भी परसेंटेज बनती है, फर्ज करें कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 93% था, तो आप आउट ऑफ 1200 अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका 93% बनता है तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर इससे कम बनता है तो आपका नहीं होगा। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। लास्ट ईयर का जो मेरिट था वो 925 था एग्जैक्ट मेरिट। अब यहाँ पे आप परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लें, और मेल कैंडिडेट्स का 1076 था, वो भी परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लें कि कितनी बनती है। मैंने आपको मिसाल के तौर पर बताया है कि फर्ज करें 93% बनती है, तो आप आउट ऑफ 1200 अपनी परसेंटेज निकालेंगे। आपकी जो भी परसेंटेज बनती है, फर्ज करें कि लास्ट ईयर का मेरिट 70% बनता है, तो अगर आपके 70% हैं तो इस साल भी आपके एडमिशन के चांसेस हैं। इन केस अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो फिर आपके एडमिशन के चांसेस नहीं हैं। बहरहाल अगर मैं सरसरी बात करूं तो इस साल जो स्टूडेंट्स ने एफएससी का, जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है, तो जिन स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 1200 1000 या 950 से अबव मार्क्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स
को इस साल भी नर्सिंग के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। बहरहाल जिनके 950 मार्क्स हैं उन स्टूडेंट्स को साथ साथ इम्प्रूव भी करना चाहिए, ताकि अगर इस साल उनका एडमिशन नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर उनका एडमिशन हो जाए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि एडमिशन्स ओपन कब होंगे, तो लास्ट ईयर जो एडमिशन्स ओपन हुए थे वो मार्च के महीने में ओपन हुए थे, और इसी के साथ ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह बताया गया था कि अब हर साल जो नर्सिंग के एडमिशन होंगे वो एफएससी के रिजल्ट के बाद अनाउंस किए जाएंगे। यानी कि जैसे ही एफएससी का रिजल्ट आएगा तो नवंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में जाके एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई अपडेट्स नहीं आई और ना ही एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की गई है। ताहम यूं लगता है कि नवंबर के आखिर तक नर्सिंग के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये बस अपडेट्स हैं। फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया। जब तक किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई भी कंफर्म न्यूज आप तक डिलीवर नहीं की जा सकती। जैसे ही इस हवाले से किसी किस्म की कोई भी अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी आप हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप लोगों तक पहुंच सकें। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर स्पेशल प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।